अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी शहज़ादी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैर आफियत से होंगी। तो यहाँ पर जी आज मैं आपके साथ जो है ना अपने घर को क्लीनिंग की रूटीन शेयर करूँगी, घर के काम काज की रूटीन शेयर करूँगी। तो घर छोटा हो या बड़ा हो, उसको जन्नत आपने ख़ुद बनाना है। तो कभी भी शिकवे शिकायतें अल्लाह से ना करें, हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें जैसा भी घर दिया है बहुत खूबसूरत दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। तो जब शुक्रगुजारी इंसान शुरू कर देता है तो अल्लाह पाक और ज़्यादा नवाजना शुरू कर देता है। तो यहाँ जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और मैं जो है ना मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया था और बच्चों को भी मैंने नाश्ता करवा दिया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा जल्दी से अपने रूम को नीट कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं रूम को नीट कर रही थी। तो देखें, घर जैसा भी हो, आपका घर जैसा भी है बहुत खूबसूरत है, आपका फर्नीचर जैसा भी है बहुत खूबसूरत है। हमेशा अपने से निचले दर्जे के लोगों को देखा करें, कभी भी अपने ऊपर वालों को ना देखें। जब आप ऊपर वाले लोगों को देखेंगे तो आप एहसास कमतरी का शिकार होंगे। तो आपने एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना, बल्कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो देखिएगा दिल को भी सुकून होगा। अल्लाह पाक की जो है ना अल्लाह पाक की ज़ात भी आपसे राज़ी हो जाएगी। तो मैंने जी यहाँ पर बेडशीट बिछा ली है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो, जब बेड का एरिया नीट एंड टाइडी हो जाता है ना तो फिर दिल करता है कि पूरा घर ही ऐसे फील होता है जैसे पूरा घर नीट क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी डस्टिंग, तो मैंने रूम को कर लिया था नीट और मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना वो डस्टिंग कर ली जाए। तो डस्टिंग जब हो जाती है ना तो फिर जो है ना आप इजीली कोई भी चीज़ कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि डस्ट नहीं होती। बच्चों ने सारा दिन जो है ना वो फिरना होता है, चीज़ों को हाथ लगाने होते हैं। तो डस्टिंग जो है ना वो मस्ट अपने रूम के अंदर, अपने फुल घर के अंदर डस्टिंग जो है ना वो लाजमी किया करें। तो घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपकी हुनरमंदी, आपकी सलीकामंदी तो यही है ना कि आपने छोटे से घर को एक महल की तरह बना के रखा हुआ है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ, हर चीज़ को मौजू मुकाम पे रखा है। जब हर चीज़ को इंसान मौजू मुकाम पे रखता है, ऑर्गेनाइज़ करके रखता है, अरेंज करके रखता है, हर चीज़ ईजीली आपको हर टाइम पे अवेलेबल होती है। अदरवाइज़ अगर आपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा, चीज़ें अरेंज करके नहीं रखी, तो जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको चीज़ों को टटोलना पड़ता है, सारी चीज़ें ख़राबी में आती हैं। जब जल्दी जल्दी में इंसान एक कबर्ड ही खोले ना, उसमें से हम जल्दी जल्दी ढूंढते ओहो ये सूट कहाँ गया, वो इसलिए नज़र नहीं आपको आ रहा, आपने कपड़ों को अच्छे से, क्लोथ्स को अरेंज करके नहीं रखा। जब आप अरेंज करके रखेंगे, कबर्ड को खोलेंगे, सामने ही वो चीज़ पड़ी होगी। ऐसे ही बाकी चीज़ों का होता है, बाकी चीज़ें आपने अरेंज करके रखी हो, आपके माइंड में होगा ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है और वो चीज़ वहाँ पे पड़ी है। कोशिश किया करें कि अपने घर में हर चीज़ को नीट क्लीन करके रखें, अपने घर को अरेंज करके रखें, ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। करके देखें, अगर करती हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आप बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो रूम को तो नीट क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पर आज मैंने लगाई थी मशीन, तो मैंने कहा चलो जल्दी से अपने कपड़े वॉश कर लिए जाएँ, ताकि जो है ना ज़्यादा कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरे सर पर बर्डन सवार हो जाता है। और मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी से कपड़े धुल जाएँ और जो है ना फिर मुझे सुकून महसूस हो जाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े ड्राई हो चुके हैं। आजकल जो मैं क्या करती हूँ, मैं 3 से 4 दिन के बाद जो है ना मशीन लगा लेती हूँ, जिसमें हस्बैंड में कई क्लॉथ्स भी जो है ना वॉश करने होते हैं, बच्चों के भी, अपने भी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सबके ही 2-2 3-3 सूट करके भी ना इतना ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है। तो कोशिश किया करें ज़्यादा क्लटर जमा ना किया करें। मेरी छोटी सी फैमिली है, हम लोग 4 लोग हैं जिनके कपड़े मैं वॉश करती हूँ, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, फिर बर्डन लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो काम पेंडिंग है उनको कर लिया जाए। पेंडिंग काम अगर आप काम रखते जाएंगे, जैसे ये क्लॉथ्स हैं और भी मेरे पास थे तो मैं उनको भी पहन पहन के जमा करती जाती, तो इतने ज़्यादा हो जाने थे और ज़्यादा हो जाने थे, ये भी बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर कपड़े माशाल्लाह से मैंने सारे वॉश कर लिए थे। अब मैंने स्पिन के अंदर डाले थे कि जल्दी से कपड़े जो है ना वो मेरे स्पिन हो जाएँ। तो फिर जो है ना मैं उनको, ऊपर हवा में धूप निकली हुई थी, पिछले दिनों आपके सामने इतनी ज़्यादा बारिशें थी, फिर भी मैं थोड़े थोड़े करके कपड़े वॉश करती रहती थी, ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा कपड़े ना हो। लेकिन कपड़े और बर्तन एक ऐसी चीज़ है ना जो ख़त्म होते ही नहीं है। जितना भी आप किचन में जाओ ना, किचन में मेरी कोशिश होती है मैं कुकिंग करूँ तो मैं साथ साथ जो है ना सिंक का एरिया साफ़ करती जाती हूँ, जो भी बर्तन उनको वॉश करती जाती हूँ। तो थोड़ी देर बाद जाओ फिर किचन में बर्तन। मैं कहती हूँ बर्तन और कपड़े एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी
भी ख़त्म नहीं होते। अब मैंने बास्केट खाली करती हूँ ना, जैसे कि कपड़े ख़त्म हो गए हैं वॉश वाले, और शाम में बच्चों के क्लॉथ चेंज किए, खुद क्लॉथ चेंज किए, हब्स का मौसम है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कपड़े चेंज किए और बास्केट के अंदर फिर मैं कहती हूँ कि मैं दिल में कहती हूँ कि बास्केट जो है ना बड़ी बरकतों वाली है, खाली नहीं रहती, और सिंक भी बहुत बरकतों वाला होता है जो खाली नहीं रहता। तो यहाँ पर जी कपड़े मैंने सारे जो है ना वो ड्राई करके जो है ना वो डाल दिए थे। अभी कपड़े मैंने ड्राई करके डाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह कि आधा घंटा गुजरा था तो बारिश हल्की हल्की स्टार्ट होगी, तो मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि शुक्र है आधा घंटा तो धूप के अंदर कपड़े रहे, हल्के हल्के जो नमी थी वो मैंने फ़ैन के नीचे रखे, कपड़े अच्छे से ड्राई हो गए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धो के मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी भिंडी का मज़ेदार सा सालन। तो भिंडी किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो भिंडी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी जो है ना भिंडी चिकन के अंदर मुझे अच्छी लगती है। चिकन और भिंडी जो है ना वो बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर आज हम बनाते हैं प्याज वाली भिंडी। तकरीबन 2 मंथ्स के बाद जो है ना वो भिंडी हमने बनाई थी आज घर में। तो भिंडी जो है ना इसकी बहुत अफादियत है, आप भी भिंडी को यूज़ किया करें। जो शुगर पेशेंट है ना उनके लिए भिंडी बहुत अच्छी है, और जिनकी जॉइंट का इशू है ना उनके लिए भी भिंडी बहुत अच्छी, क्योंकि ये लेस छोड़ती है। तो ये चीज़ होती है ना, कच्ची भिंडी खानी चाहिए शुगर पेशेंट को। जो है ना कच्ची भिंडी बहुत ही बेस्ट है, तो कोशिश करें कि इसको कच्ची भिंडी को यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने कहा जैसे ही भिंडी का सालन बनता है तो साथ में अपने बच्चों के लिए राइस ना बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो साथ ही मैं उनके लिए राइस बना लेती हूँ। एक तरफ सालन बन जाएगा, दूसरी तरफ बच्चों के जो है ना वो चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे और सालन भी बनकर तैयार हो जाएगा। एक तीर से दो शिकार हम करेंगे। तो यहाँ पर प्याज तो कट किया हुआ था, तो मैंने डाला इसके अंदर पतीली में प्याज, और प्याज को करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। तो आपने क्या करना है, भिंडी जब भी बनाए उसको फ्राई करके बनाए, इतना मज़े का टेस्ट आता है जब भिंडी फ्राई करके बनाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो कच्ची भिंडी ही प्याज मसाला भूनते हैं और उसके अंदर डालते हैं, ऐसे बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता और कच्ची कच्ची सी भिंडी लगती है, लेसदार सी। इस तरीके से भिंडी बनाएंगे ना, भिंडी बहुत टेस्टी बनेगी और मज़ा भी आएगा खाने का। अच्छा, मैंने एक ना वीडियो देखी थी, उसमें किसी ने ना भिंडी जो है ना वो शोरबे वाली भिंडी बनाई हुई थी। पता नहीं लोगों को कैसी कैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, शायद कि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको अच्छी लगती हो, या वो बनाते हों, शुरू से बनाते हों। तो अच्छी बात है, हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, लेकिन जो हमने चीज़ ट्राई ना की हो ना वो हमें बहुत अजीब सी लगती है कि ये भी कोई खाने वाली चीज़ है। शायद कि हम जैसे भिंडी गोश्त बनाते हैं तो कोई कहे ये भी कोई खाने वाली चीज़ है। अच्छा, मेरे इन लॉज में ना जो टिंडे गोश्त जो है ना वो शोरबे वाले बनाए जाते हैं, अरवी गोश्त जो है ना वो शोरबे वाला बनाया जाता है। तो मेरी मामा उन लोगों को मैं बताती हूँ ना, उधर मम्मा की तरफ जाऊँ तो भाभीियों को बताती हूँ कि हमारे वहाँ पे ना अरवी गोश्त जो है ना वो शोरबे वाला बनता है और टिंडे गोश्त जो है ना शोरबे वाले। तो बड़े हैरान होते हैं वो कि ये भी चीज़ें शोरबे वाली बनती हैं। तो पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अभी भी मुझे टिंडे गोश्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन अरवी गोश्त बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो बहुत अच्छा अरवी गोश्त बनाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सालन अच्छा लगता है। बट टिंडे गोश्त जो जितने मर्जी मज़े के बने मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, कई लोग जो है ना वो कद्दू गोश्त भी बनाते हैं, ये शोरबे वाला ना। तो डिफरेंट अब मोबाइल जो है ना वो बड़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये भी चीज़ होती है और ये भी चीज़ होती है। तो यहाँ पर जी एक साइड पे मेरे प्याज फ्राई मैं कर रही थी और दूसरी साइड पे मैं ना जो आलू डाले हैं इसके अंदर, और बच्चे जो है ना पटाटो बहुत शौक से खाते हैं, तो फिर मैं पटाटो की क्वांटिटी ज़्यादा कर देती हूँ ताकि बच्चों ने जो चीज़ खानी है वही चीज़ बनानी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सी रेसिपी है, बच्चों के राइस सिंपल तरीके के साथ बनाती हूँ, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आते हैं वो, इसलिए थोड़ा मैं पानी की क्वांटिटी ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि वो बच्चों को ना नरम नरम जो है ना वो राइस ज़्यादा पसंद होते हैं। जो खिले खिले चावल होते हैं हम बड़ों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन खिले खिले चावल बच्चे जो है ना बेचारे कैसे खाएँ। आपके भी अगर छोटे बेबीज़ हैं ना, जैसे 1-2 ईयर्स के, 3 ईयर्स के, तो बच्चों को नरम से चावल बना दिया करें, चावल की खीर बना दिया करें, साबूदाना बच्चों को बना कर दें। कोशिश करें कि ये नहीं कि बच्चों बड़ों वाला खाना ही आपने बच्चों को देना, ठीक है रोटी फुल्का खाना चाहिए बच्चों को, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए अलहदा से भी चीज़ बनाया करें। तो मैं तो अपने बच्चों के लिए मस्त जो है ना वो अलहदा से चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़ों वाला खाना भी खा लेते हैं। मेरे बच्चे रोटी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन थोड़े दिन हो गए इन्होंने कुछ भी जो है ना वो नहीं खा रहे थे, इन्होंने सारी चीज़ें खाने बंद की। और छोटे वाला जो है ना वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा आजकल ना।
तो इसमें मेरी कोशिश होती है मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें ट्राई करूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है ना वो हेल्दी चीज़ें खाएँ, हाइजीन चीज़ें खाएँ, और जो है ना वो ख़राबी वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी ना खाएँ। तो ये थी, मैं बाज़ार गई थी और वहाँ से ही मैं कंटेनर लेकर आई थी। ये जार मुझे बहुत प्यारे लगे, तो मैंने कहा चलो मैं ना शुगर जो है ना वो शक्कर डालने के लिए और चीनी डालने के लिए आती हूँ। तो जब ये बाहर से, आप भी कोशिश किया करें कोई भी चीज़ बाहर से लेकर आएँ उसको अच्छे तरीके के साथ वॉश करें, ड्राई करें, फिर उसको अपने यूज़ के अंदर लेकर आएँ। अपनी तबीयत का ख्याल आपने खुद करना है। जितना जो है ना सफाई का ख्याल रखेंगी उतनी ही बीमारियों से दूर रहेंगे। तो कोशिश करें कि सफाई का जो हमेशा ख्याल रखा करें। सफाई जो है ना आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती है। हर इंसान की कोशिश होती है कि हम बीमारियों से महफूज रहें, तो थोड़ी सी कोशिश करके अपने घर को नीट एंड क्लीन, हर चीज़ में अपना सलीकामंदी जो है ना वो लेकर आएँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश करके अब चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर दी थी, और कितने प्यारे मेरे कंटेनर लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो जी चावल मेरे बन रहे थे और प्याज जो है ना वो फ्राई हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से अब शेल्फ क्लीन कर लेते हैं। तो क्योंकि वो शक्कर गिरी है ना, तो यहाँ पर वो कीड़ियाँ कहीं ना आ जाएं, तो यहाँ पर मैंने कहा टमाटर काट लेती हूँ उतनी देर तक जब तक प्याज फ्राई होता है। टाइम को सेव करना सीखें, टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगी तो आपको हर चीज़ जो है ना वो टाइम पे ही आप जो है ना वो अपनी कर पाएंगी। तो टाइम की सेविंग, टाइम की अहमियत का अंदाज़ा उन लोगों को होता है जो एक दूसरे से दूर रहते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि हम एक दूसरे के साथ जो बहन भाई टाइम स्पेंड करें, इकट्ठे बैठे खाना खाएं, बातें करें। तो इन लोगों को टाइम की बहुत अहमियत होती है और बहुत कदर होती है। तो आप भी टाइम की कदर करना सीखें, अपने बहन भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें। जो बहन भाई आपस में बैठ के बातें करते हैं ना, मैं कहती हूँ वो दुनिया का सबसे हसीन टाइम होता है। उस जैसा टाइम जो है ना वो बिल्कुल भी कहीं भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जब बहन भाई आपस में बैठ के बातें करें वो टाइम बहुत अच्छा होता है। तो आप भी अपने बहन भाइयों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। तो यहाँ पर जी अब प्याज जो है ना मेरा माशाल्लाह से ब्राउन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से अपने चावलों को तो देखें चावल कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चावल कुक हो रहे थे। अच्छा मेरे बच्चे थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, फीके चावल बनाऊँ ना उनको बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते, तो ग्रीन चिल्ली ऐड कर दूँ ना तो उनको बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, फिर वो खा लेते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाते हैं, तो सब कहते हैं कि ये अपनी मामा पे गए हैं, स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो जब से मैं अपने इन लॉज में आई हूँ ना, तो मुझे भी ना अब स्पाइसी खाना थोड़ा कम अच्छा लगता है। मतलब स्पाइस खाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे पहले बहुत ज़्यादा खाती थी अपने मम्मा की तरफ जो है ना, मुझे मिर्ची वाला सालन अच्छा लगता है। तो जब से यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा सा लाइट खाते हैं, अब मुझे भी लाइट खाने की आदत हो गई है। मम्मा की तरफ जाती हूँ और वो लोग कहते हैं कि तुम इतना फीका खाना खा लेती हो, खाती कैसे हो तुम? तो कोई भी चीज़ खाती तो ऊपर जो है ना मिर्च मसाले डाल डाल के खाती थी, अब फीका खाना खा लेती हूँ। तो मैं कहती कोई बात नहीं, अब मैं खा लेती हूँ, अब मुझे आदत हो गई। मैंने अपने ससुराल वालों के साथ रहना है, आप लोगों के साथ थोड़ी ना रहना मैं इतनी मिर्ची वाला सालन जो है ना वो खाऊं। तो मुझे आदत हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा लाइट ही खाना अच्छा लगता है, ज़्यादा मिर्ची वाला अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जी अब माशाल्लाह से मसाला भी हमारा बातों के जना बातें करते करते मसाला भी हमारा भुन चुका है। और यहाँ पर जी प्याज के अंदर अदरक लहसुन बिल्कुल भी ऐड नहीं किया जाता, ये सबको ही पता होगा। तो भिंडी फ्राई जो की थी अब इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मज़ेदार सी भिंडी बनकर हो चुकी है तैयार, सिर्फ इसको मिक्स करना है तो भिंडी हो गई तैयार। तो बड़ी टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाहर के खानों को करें अवॉइड, और घर के अंदर हाइजीन खाने बनाकर तैयार करें, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, शोहर को भी खिलाएं और अपनी तारीफ़ें करवाएं। तो यहाँ पर जी व्लॉग का होता है एंड। तो मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। वीडियो को आपने देखना है फुल, स्किप कर करके आपने हरगिज़ वॉच नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो मेरी मज़े की रेसिपीज़ और मेरी प्यारी प्यारी रूटीन आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चावल भी हो चुके थे तैयार और नरम नरम से चावल होंगे तैयार। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।